हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें पॉलिटी तो आनी आनी है। अगर आप उसमें जीके का पोर्शन है तो उसके लिए आप ये जो मेरी क्लास है, ये रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप यहाँ से चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, और अगर आपको नोट्स बनाने के लिए मेरी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो क्लास 17 में हमने किया था राज्यों का पुनर्गठन, और आज हम करने वाले हैं नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये तो सबको ही पता होगा। एकल नागरिकता होती क्या है? एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर भारत में कोई इंसान रह रहा है तो वो उसके पास सिर्फ भारत की ही नागरिकता होनी चाहिए। अगर वो दूसरे देश की नागरिकता अपनाना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता होनी पड़ेगी। इसको एकल नागरिकता कहा जाता है। और नागरिकता भाग 2 में आती है। भाग 1 पढ़ा था हमने, उसमें 1 से 4 तक आर्टिकल्स थे, और यहाँ पर भाग 2 में है 5 से 11 तक आर्टिकल्स। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अधिवास के आधार पर, यानी डोमिसाइल के आधार पर, इसमें कंडीशन है, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, या जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहते हो। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी कर रहा है तो वो इसमें कवर हो जाता है। अनुच्छेद 6, जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं वे भारतीय नागरिक होंगे। इसमें शर्त दी गई है कि वह स्वयं या उसके माता या पिता या फिर दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो। 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा। 6 माह निवास की शर्त है इसमें। अनुच्छेद 7, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत वापस आए तो वे भारतीय नागरिक होंगे। मतलब कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग भारतीय नागरिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 8, विदेश में रहने वाले भारत उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता देगा। पूर्वजों में से कोई भारतीय हो। भारत उद्भव यानी जो भारत में जन्मे हो, जिनका विकास ही भारत में हुआ हो, जो किसी कारणवश विदेश में चले गए हैं, उनकी बात ही इस आर्टिकल में हो रही है। अनुच्छेद 9, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसी को देखा जाए तो इसी को एकल नागरिकता कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश की अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता खोनी पड़ेगी, उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10, संविधान प्रारंभ के समय बने नागरिक आगे भी भारतीय नागरिक होंगे। अनुच्छेद 11, नागरिकता के अर्जन माने मतलब शुरुआत या समाप्ति की विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। इसका मतलब है नागरिक के ऊपर जो कानून वगैरह जो बनाने की शक्ति है वो संसद के पास होती है। नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में, और नागरिकता अधिनियम में कुल 6 बार संशोधन हुए हैं। पहला संशोधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अर्जन यानी जो ले सकते हैं, लेना। नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं। तो लेने के 5 तरीके देखते हैं। पहला तो है जन्म से, दूसरा है वंश या ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीयकरण द्वारा, और क्षेत्र अर्जन द्वारा। और समाप्ति के 3 तरीके हैं, त्याग कर,
या फिर किसी कारणवश उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो समाप्ति, वंचित होना या फिर नागरिकता से वंचित ही हो जाना। तो ये 3 तरीके होते हैं नागरिकता के समाप्त होने के। तो ये थी हमारी नागरिकता की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में अपनी सजेशन भी देना कि मुझे क्या और करना चाहिए अपनी वीडियोस में। अगर कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़, आई वांट योर सजेशंस। थैंक यू सो मच।